ब्लैक होल्स स्पेस की एक ऐसी रीजियन है जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि वहां से कुछ भी बाहर नहीं निकल पाता। इतना तक कि लाइट जो कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो भी इसके अंदर ट्रैप हो जाती है। ब्लैक होल्स की इतनी हाई ग्रेविटेशनल फोर्स आती है उसकी सेंटर की हाई डेंसिटी की वजह से। और जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइट ब्लैक होल्स के अंदर ट्रैप हो जाती है, तो इसी वजह से हम इसको खुली आंखों से नहीं देख सकते, पर स्पेशल टेलीस्कोप्स के जरिए, स्पेशल इक्विपमेंट्स के जरिए हम ब्लैक होल्स को देख सकते हैं। जैसे कि ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से ब्लैक होल्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देता है या फिर ऑल्टर करता है, और इसी से ब्लैक होल्स की पोजीशन का अंदाज़ा लगाया जाता है। अभी तक हमने ब्लैक होल्स को जितना समझा है उस हिसाब से ब्लैक होल्स की दो पार्ट्स हैं, इवेंट हॉराइजन एंड सिंगुलरिटी। इवेंट हॉराइजन आप ब्लैक होल्स की जस्ट सरफेस मान सकते हो। यहाँ पर ग्रेविटी इतना ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ से कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं जा सकता, वो ब्लैक होल के अंदर ही जाएगा। यहाँ पर अगर कुछ भी एक बार ट्रैप हो गया तो ब्लैक होल के अंदर ही जाएगा, ब्लैक होल से बाहर नहीं निकल पाएगा, इतना ज़्यादा ग्रेविटी है यहाँ पर। इसके बाद है सिंगुलरिटी। इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है ये तो हमें नहीं पता, पर साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि ये जगह ब्लैक होल का सबसे डेंस एरिया है। ब्लैक होल का पूरा मास यहीं पर है। एक्सट्रीमली बिग स्टार्स जो सूरज से 3 गुना 4 गुना या फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा है, वही स्टार्स ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जब वो मर जाता है। ब्लैक होल्स में कन्वर्ट होने से पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिसको बोला जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन हर तरह के स्टार्स के साथ नहीं होता है। जिन तारों का मास हमारे सूरज के मास से 8 गुना या फिर उससे ज़्यादा होती है, उन स्टार्स में ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन होती है, और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद वो जनरली ब्लैक होल्स में कन्वर्ट हो जाती है जब वो अपने एंड लाइफ पे पहुंच जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते ही हो, हर तरह के स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होती है। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स जुड़ के एक हीलियम एटम बनता है, और इस प्रोसेस में निकलता है बहुत सारा लाइट, हीट एनर्जी और तरह तरह के रेडिएशन। जब ये हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है तब वो स्टार धीरे धीरे मरने लगता है। अगर उस तारे का वजन सूरज जितना है या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा है या फिर उससे थोड़ा सा कम है तो वो तारा व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाती है। पर अगर उस तारे का वजन बहुत ज़्यादा है, सूरज से 8 गुना या फिर उससे भी ज़्यादा है, तो वो तारा अपने अंदर सिकुड़ने लगता है। ये होता है उस तारे की ग्रेविटी की वजह से, और इसी को बोला जाता है कोर कोलैप्स। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इतने बड़े साइज के स्टार्स मरने के बाद हीट एनर्जी को डेफिनेटली रेडिएट नहीं कर पाएगा। जब वो हीट एनर्जी को रेडिएट कर पाता था तब उसका भी एक प्रेशर था, उस हीट एनर्जी का भी एक प्रेशर था, तो उस प्रेशर के चलते वो तारा स्टेबल था। तब स्टार की इनवर्ड ग्रेविटी और आउटवर्ड प्रेशर में बैलेंस था, पर जैसे ही उसका हीट प्रोडक्शन खत्म हो गया उसका आउटवर्ड प्रेशर धीरे धीरे कम होता गया, और एक टाइम बाद इनवर्ड प्रेशर इतना बढ़ जाता है, यानी कि ग्रेविटी की ताकत इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि तारा तब अब स्टेबल नहीं रह पाता, वो फट जाता है, वो अपने अंदर सिकुड़ के फट जाता है। इससे स्टार की जो आउटर सेल है वो स्पेस में बिखर जाती है, और इसी को बोला जाता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जो बचती है वह स्टार की डेंस कोर और कुछ हॉट गैसेस, इसको बोला जाता है प्लैनेटरी नेबुला। और जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टार्स जब सफिशिएंट बड़ा होता है, सफिशिएंट उसका वेट होता है, तब जब उसका कोर कोलैप्स होती है तैयार होती है ब्लैक होल। हमारे सूरज जैसे जो मीडियम साइज के स्टार्स हैं या फिर उससे जो थोड़े बड़े स्टार्स हैं, वो जब अपने एंड लाइफ पे पहुंच जाएगा, जब वो मरने लगेगा, तब वो आइदर व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर कन्वर्ट हो जाएगा एक्सट्रीमली डेंस न्यूट्रॉन स्टार में, डिपेंडिंग अपॉन उसका वेट क्या है। सूरज जैसे मीडियम साइज के स्टार्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन नहीं होता है और वो ब्लैक होल में भी कन्वर्ट नहीं होता है। बहुत बार 2 अलग अलग ब्लैक होल्स टकरा जाते हैं और एक नया ब्लैक होल क्रिएट होता है। इस टकराव की वजह से जो वेव्स जनरेट होती हैं, इसको ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। जो सबसे छोटा स्टेलर ब्लैक होल है वो कैसे पॉसिबल हुआ ये अभी तक साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया है, पर इसका जो मास है वो सूरज के मास से सिर्फ 3.8 गुना ज़्यादा है और उसका रेडियस है सिर्फ 24 किलोमीटर।
अभी तक साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि यूनिवर्स में ब्लैक होल्स 4 तरह के हो सकते हैं: स्टेलर, सुपरमैसिव, इंटरमीडिएट एंड प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल को बहुत बार हम मिनिएचर ब्लैक होल्स भी बोलते हैं। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है ब्लैक होल्स के अंदर क्या होता है, ब्लैक होल्स कैसे बनते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने इस शॉर्ट वीडियो में जितना हो सके उतना इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे कहोगे चाहे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।